राजपत्र टीवी, आपकी खबर हमारी नजर। नमस्कार, राजपत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। विधानसभा सत्र का आज अंतिम दिन था, लेकिन इस दौरान काफ़ी कुछ देखने को मिला। अग्रेसिव दिखे अखिलेश यादव, नेता प्रतिपक्ष है, विधानसभा सत्र में अग्रेसिव दिखे और काफ़ी बातें अपनी उन्होंने रखी विधानसभा सत्र में। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम को तू मैं हट तू तड़ाक करके डिप्टी सीएम से उन्होंने बात भी की, जो नागवारा गुजरी सीएम योगी को। सीएम योगी ने इसका करारा जवाब भी दिया विधानसभा सत्र में और अखिलेश यादव को सबक भी सिखाया और उनको बताया कि ये जो चीज़ें आपने कही हैं और ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। इस दौरान अखिलेश यादव ने काफ़ी कुछ कहा। अखिलेश यादव ने कहा, जब मैं मुख्यमंत्री हुआ करता था तो मैंने ये काम किए हैं। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा, आधारशिला रख देने से कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ घर की नींव रख दें और घर बनाए ना तो फिर उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। जिस तरह से विपक्ष लगातार ये कहता आया है, सत्ता पक्ष कोई भी काम करता है कि ये तो हमारे समय में किया गया है, तो इसका एक जवाब था और ये जवाब मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया और काफ़ी अग्रेसिव तरीके से और काफ़ी सूझबूझ तरीके से दिया गया। डिप्टी सीएम ने भी जवाब दिया इसका कि आधारशिला रखते हैं आप और फिर आपने आधारशिला रख दी और आपने कहा कि नहीं हमने ये काम किया था। अरे भैया, घर कौन बनाएगा। फिलहाल विधानसभा सत्र में बहुत कुछ हुआ और इन सब सत्र में एक चीज़ लेकिन देखने को मिली कि जो विपक्ष था वो कमज़ोर नज़र आया, विपक्ष उतना हावी नज़र नहीं आया। और दूसरी चीज़ यह, जिस तरह से विपक्ष जाना जाता था, सपा जाना चाहता था, सड़कों पर सपा को देखा जाता था, आज जो सपा के नेता है और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हैं वो एसी में बैठे आपको दिख जाएंगे या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिख जाएंगे, सड़कों पर नहीं दिखेंगे। लगता है उनको गर्मी का ज़्यादा असर पड़ गया। और आप सही नहीं दे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यही सोचकर उन्होंने लोकसभा छोड़ी है कि विपक्ष सशक्त विपक्ष की जरूरत है और उन्होंने इसलिए विपक्ष में नेता बने विपक्ष के और उन्हें इस्तेमाल देखा भी गया, सुना भी गया। जो गलत भाषा बोलते थे बीजेपी के नेता की गरिमा को गिराने का नहीं, देखिए साजिद हसन जी, अगर हम भाषा पर आएंगे तो बीजेपी नेता ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। एक डिप्टी सीएम ने क्या कहा था कि क्या जमीनों को बेचकर बनाया गया है। अगर आप मर्यादा की बात करेंगे, अखिलेश यादव तो इनके स्वर्गीय पिता तक पहुंच गए। नहीं, वो कह रहे थे ना कि अपने घर की जमीन बेच तो उनका क्या मामला था, वो भी तो नहीं जा रहे थे। तो सदन में ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए कि अपने घर की जमीन बेची है या अच्छा साजिद हसन जी, जिस तरह से अखिलेश यादव जाने जाते थे तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी लग रहा है कि अब 5 साल है, अब फिर इलेक्शन होगा 5 साल बाद, तब तक हम भी चुप्पी मार के बैठते हैं। आखिर अखिलेश यादव ने, चुनाव खत्म हुए इतने दिन हो गए, आखिर अखिलेश यादव ने क्या किया। आगे बैठो साजिद हसन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? साजिद हसन जी, संजीव जी, हम आपके पास आते हैं। संजीव जी, एक चीज बताइए, सत्ता पक्ष में आप लोग हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार जो है अपनी बड़ाई करते रहे, अपने जो चीजें उन्होंने की है उसके बारे में विधानसभा सत्र में बताते रहे, लेकिन आगे की क्या रणनीति है, आगे वो क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसको हल्के में लिया गया इस सत्र को, बजट सत्र को?
नहीं, ऐसा नहीं है कि आगे का जो रोड मैप है वो बताया नहीं गया। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतना भारी भरकम बजट उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा पेश किया गया है। हमारा जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे पर हमारी केंद्र और प्रदेश की साथ तो सरकार अच्छा काम कर रही है और उसी के एजेंडे पर काम करते हुए हम सबके विकास के लिए काम करेंगे। देश में और प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए काम करेंगे। हम सभ्यता और संस्कृति के उन्नयन के लिए काम करेंगे। हमारा पहला एजेंडा ही है, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद पर चलने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, जिसका उद्देश्य है, पंडित जी ने कहा था कि समाज के सबसे निचले पावदान पर, सबसे नीचे खड़े व्यक्ति के चेहरे पर विकास लाना, उसके आंगन में खुशियां लाना, उसको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। और केंद्र की मोदी की सरकार और प्रदेश की योगी की सरकार अपने इसी एजेंडे पर अच्छा चल रही है। और इसी का कारण है कि आप देखिए कि 2014 में जब से मोदी युग का सृजन हुआ है और उसके बाद से बीजेपी अपराजय रही है। 14 जीता हमने, 17 जीता हमने, 19 जीती हमने और 22 में, जिसमें इन समाजवादी पार्टी के लोग बहुत डिनोरा पीते थे जो है, और उस 22 को भी ऐतिहासिक रूप से हमने जीता है। अभी आप जो है समाजवादी पार्टी के वक्ता से पूछ रहे थे, तो पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश ने समाजवादियों के चरित्र को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान देखा है। समाजवादी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, जिस चीज के लिए विख्यात और कुख्यात हैं, वह काम उन्होंने समाज सदन में करने का काम किया है। वह सदन जहाँ सभी मर्यादाओं का, मर्यादा पूर्वक संवैधानिक शब्दों का प्रयोग करते हुए चलाने के लिए जाना जाता है, वहाँ नेता विपक्ष ने जिस तरह से दो प्रकार की बात की है, वह उनकी मानसिकता का परिचायक है। और यह कहीं न कहीं प्रदर्शित करने वाला है कि उनका जो मूड है भैंस चराने वाला, वो भैंस सदन में भी चराने का काम कर रहे थे। आप जो है पूरे ये तो आपने एक यादव समाज को लाकर बीच में रख दिया है। मिथिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, मिथिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रसपा की नेता है। आखिर शिवपाल यादव के ऊपर भी ये सवाल उठ जाए, क्योंकि आपने एक भैंस चराने वाली बात कही है, तो कहीं ना कहीं ये तो एक यादव समाज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उसको बताइए, तू तकार किसको किया जाता है? मनुष्य के बीच में कभी तू हट फट ये होता है क्या? मनुष्य को हम अगर कोई कड़वी बात भी कहते हैं तो संवैधानिक तरीके से कहते हैं। जब हट फट और तू तकार की बात होगी तो उसको किस चीज की संज्ञा दी जाएगी? हमको तो ये महसूस हो रहा था कि उस सदन में तमाम जानवर थे, उन जानवरों को हटाने के लिए नेता प्रतिपक्ष हट कर रहे थे। मिथिलेश सिंह जी जी अभी आपने सुना बीजेपी के नेता ने साफ साफ कहा कि ऐसा लग रहा है सदन में भी ये बहस चला रहे हैं। शिवपाल यादव भी है विधानसभा सदन के अंदर। मनीष जी मैं ये कहूँ जी मैं ये कहूँगी कि नेता प्रतिपक्ष हो या सदन का रिस्पॉन्सिबल नेता हो, किसी को भी मैं तू करने का राइट नहीं बनता है। सभी शिक्षित होते हैं और आई थिंक जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी सभ्यता को, अपनी सुशीलता को, अपनी शिक्षिता को आड़े रख के ही बात करना चाहिए, ना कि आप हट करो, ओए करो। तो ये हमारी जनता, जो शिक्षित जनता है, अशिक्षित जनता है, सभी सदन के वार्तालाप सुनते हैं, उससे रॉन्ग इफेक्ट पड़ता है। तो सभी को सदन की गरिमा को रखते ही अपनी बात को कहना चाहिए। सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। बहुत जरूरी है कि आप सदन की गरिमा को बनाए रखें, ताकि क्योंकि विधानसभा सत्र पूरा देश देखता है, देश का विदेश में भी देखा जाता है और उसकी छवि एक खराब जाती है। अच्छा, एक चीज और है मिथिलेश सिंह जी, अच्छा शिवपाल यादव ने इस दौरान सिर्फ योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते दिखे, बाकी जिस तरह से एक विधायक होता है, एक विधायक को अपने क्षेत्र के जनता के बारे में बात करनी चाहिए, कमियों के बारे में बताना चाहिए, वो नहीं दिखा शिवपाल यादव के अंदर। आखिर वो जोश और वो कहाँ गया, वो जज्बा शिवपाल यादव का? मनीष जी, शिवपाल यादव जी ने जो कहा बिल्कुल सच कहा कि अगर उनको 100 सीटें जाती तो हमारा जो नेता प्रतिपक्ष बैठे, जहाँ बैठे कहीं और बैठे होते। उन्होंने बहुत सही कहा और उन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मर्यादा को ध्यान में रखा है। वो कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और हर नेता में यही क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, प्रतिपक्ष नेता है, सदन का नेता है, तो आपस में बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो नीतियों को लेके और अन्य जो भी सुविधाएं लेकर बात करना चाहिए, ना कि किसी को अपमानित करना चाहिए या
सदन में गिराने की कोशिश करना चाहिए। तो शिवपाल जी ने जो भी कहा बहुत सच कहा और हम उनका समर्थन करते हैं। आप समर्थन करती हैं? साजिद हसन जी आप जुड़े हुए हैं? साजिद हसन जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? साजिद हसन जी, लगता है सपा नेता से हमारा कनेक्शन कट गया है, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, संजीव जी एक चीज बताइए, जिस तरह से सत्ता पक्ष को एक मैप तैयार करके जाना चाहिए विधानसभा के अंदर, क्योंकि कुछ खास तो नहीं दिखा बजट में जो दिखना चाहिए, तो एक मैप जिस तरह से तैयार करके जाना चाहिए वो मैप तैयार करके नहीं गया था इस बार, ऐसा लग रहा था, क्योंकि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं भारी पड़ते नजर आए थे। ऐसा नहीं है। अगर आप उस जहाँ सभ्यता और संस्कृति का ह्रास हो रहा हो, जहाँ से केवल असभ्यता दिख रही हो, जहाँ अराजकता दिख रही हो, उसको अगर सदन में हाजिर होना चाहेंगे तो हमको नहीं लगता कि वो सदन दुर्गा मवालियों का सदन है जहाँ बाहुबल से और ताकत के सहारे आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का बजट पेश किया है, आप देखिए वृद्धों की पेंशन को दुगना किया गया, विकलांगों की पेंशन को दुगना किया गया, उत्तर प्रदेश में सोलर पंप्स की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई, बड़े पैमाने पर गांव से जुड़े हुए किसान, नौजवान और तमाम बेरोजगारों के लिए उत्तर प्रदेश के सरकार में व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह बहुत क्रांतिकारी बजट है और आने वाले दिनों में जब इस बजट का प्रभाव दिखेगा तो आपकी चेहरे पर मुस्कान आती हुई दिखाई पड़ेगी, जो हमारे सपने हैं वो पूरे होते हुए दिखाई नहीं, हमारे चेहरे पर मुस्कान आए ना आए, लेकिन गरीबों के चेहरे पर मुस्कान जरूर आए, बेरोजगारों के चेहरे पर मुस्कान जरूर आए। मिथिलेश सिंह जी आपके पास सीधे आते हैं हम। विपक्ष में आप लोग बैठी हुई हैं और सपा के टिकट से शिवपाल यादव ने चुनाव भी जीता, शिवपाल यादव भी बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव के साथ दिख जाते हैं। अच्छा, क्या कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तकलीफें बताना या लोगों की तकलीफें बताना, ये कहां तक सही है? अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या किसी पीड़ित के यहाँ चले जाते हैं, अभी तक किसी को भी सड़कों पर नहीं देखा गया, चाहे वो प्रसपा ही क्यों ना हो। प्रसपा इंतजार कर रही है कि वो बीजेपी के साथ विलय हो जाएगी, इसलिए प्रसपा को डर है कि भैया हम सड़क पर नहीं उतरेंगे। क्या है आखिर विपक्ष कहाँ है आखिर? जी जी ये कहावत है कि खून हमेशा खून की तरफ बहता है, लेकिन जब खून गलत पर गलत करता चला जाए, हमारे अखिलेश जी ने शिवपाल जी के सिंह के साथ बहुत गलत किया है और गलत किया है तो भाई खून को गलत उन्हें कहना पड़ा। अरे तो पार्टी छोड़ दे, पार्टी छोड़ दे, पार्टी छोड़ दे, उनके इस्तीफा दे कह दे, हम इनके विधायकी छोड़ दें, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं फिर? आखिर वो तो सुधरने का मौका दे रहे थे कि बच्चा है सुधर जाएगा। वो नहीं सुधरेंगे। अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव नहीं सुधरेंगे, उन्होंने कह दिया। तो फिर शिवपाल जी को फिर फ्रंट में आना पड़ा ना, बच्चा नहीं सुधर रहा है तो सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो आगे आना पड़ेगा, सच का साथ देना पड़ेगा। और वो योगी जी का सम्मान करते हैं कि ये कोई गलत नहीं करते हैं। ये सच का साथ दे रहे हैं कि ये एक देख रहे हैं कि हम इस ओर बयार नहीं बह रहा है तो अब इस ओर बयार बहाया जाए, मतलब हवा इधर नहीं है, अब रुख इधर है तो इधर निकल लो। ऐसा कुछ नहीं है। शिवपाल जी के साथ इतनी जनसंख्या है, इतने लोग हैं, जन है कि इनकी अपनी पार्टी अपने में ही सक्षम है। नहीं सक्षम है तो कहाँ है सड़कों पर? कहाँ है प्रस्ता सड़कों पर? सड़कों पर प्रस्ता कहाँ है? अरे आएगी। अब उन्होंने थोड़ा सा रखा ना कि चलिए भाई अखिलेश जी को थोड़ा सा हम सहयोग कर दें, आज वो अपने हिसाब से चलेंगे। उनके पास जो है हम लोग हैं, जनाधार है और देखेंगे क्या करना है। अब तो उन्हें अपने पर करना है, पहले तो भाई अपने भाई के मुंह में थे, भतीजे के मुंह में थे, अपने सेल्फ डिसीजन लेना पड़ेगा। और उनके जितने पदाधिकारी हैं, जिनके पार्टी में कार्यकर्ता है, सभी उनसे नाराज है, तो सबसे पहले उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को देखना है ना। नहीं वो शिवपाल यादव के जो कार्यकर्ता उनसे नाराज नहीं है। नहीं। आप कितने खुश हैं? दिल पर हाथ रख के बताइए कितने खुश हैं आप? मिथिलेश सिंह जी, मैं खुश हूँ, मेरा नेता नहीं दिल पे हाथ रख के बताइए खुश है? नहीं मैं खुश हूँ, मेरा नेता जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, मैं उनके साथ हूँ। तो आपका नेता अखिलेश यादव के साथ भी है, तो आप अखिलेश यादव के साथ क्यों नहीं है? हमारा नेता अखिलेश यादव के समर्थन अभी फिलहाल अखिलेश यादव के साथ ही वो खड़े होते नजर आ रहे हैं, आप क्यों नहीं है?
नहीं, अभी कहाँ खड़े होते आ रहे होते ना, तो फिर वो सदन में इस तरह नहीं बोलते। संजू सिंह जी, संजू सिंह जी, आपको लग रहा है विपक्ष कमजोर हो चुका है और अब शिवपाल यादव जो मजबूत खड़ी थी आपके पास आ चुकी है, तो अब आप लोग भी, अब आप लोग का हौसला तो एकदम बुलंद है। देखिए ऐसा है कि जी, जो परिस्थितियां हैं, हाँ, सड़क पर उतरने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है, किस मुद्दे पर जाएंगे? हाँ, इनकी आदत तो सड़क पर हाँ, के लिए उतरने की है, हाँ, आदत सड़क पर कानून और लाया को तोड़ने के लिए है। हाँ, तो आज कानून का राज है, राज व्यवस्था है, ठीक है, किस मुद्दे पर आएंगे? और अखिलेश यादव, इनकी राजनीति में उत्पत्ति ही ड्राइंग रूम और एसी से हुई है। जिन्होंने कभी संघर्ष किया ही नहीं है, वो किस बलबूते सड़क पर उतर सकते हैं? हाँ, ये बात आपने पॉइंट की कही। हमारे पास समय बहुत कम है। संजीव जी और मिथिलेश सिंह जी, लास्ट क्वेश्चन है, पॉइंट की बात आपने कही। कहते हैं ना कि जब राजा का बेटा होता है तो उसको सोने और चांदी के चम्मच से दही चटाई जाती है। हाँ, तो उसको आटे दाल भाव का कोई पता नहीं होता है। तो क्या आपको भी लगता है मिथिलेश सिंह जी की अखिलेश यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। उन्होंने विरासत में जो राजनीति पाई है ना, हाँ, तो आई थिंक वो भी कुछ हाँ, सोच नहीं पा रहे। सड़कों पर उतरे नहीं है, सड़कों पर उतरे नहीं है, तो आपको जब सड़कों पर उतरेंगे ना, तो उन्हें पता चलेगा कि राजनीति कैसे की जाती है, बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, परिवार में जो बड़े लोग होते हैं उनको कैसे इज्जत की जाती है। कोई भी हो, इज्जत करना उन्हें सीखना ही होगा। हाँ, सीखना होगा और जमीन पर उतरना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले के लगता इनको एक कैसेट देनी पड़ेगी, इनको एक कैसेट देनी पड़ेगी मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव की, जब वो लोग एक साथ हुआ करते थे और किस तरह से जमीन पर लाठियां खाई हैं उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, शिवपाल जी ने जितनी लाठियां खाई है शायद इनकी पार्टी में किसी ने नहीं खाया है। तो इन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा अपने को आगे बढ़ाने के लिए। केवल एसी में बैठ के या अपने अकेले ही दौड़ने से काम नहीं चलेगा। इनको सबको साथ में लेना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा। सबको साथ में लेकर चलेंगे, तभी सबका साथ सबका विकास होगा। धन्यवाद संजीव सिंह जी और मिथिलेश सिंह जी, और हमारे साथ सपा के नेता भी जुड़े हुए थे, साजिद हसन जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आपको बता दें, विधानसभा सत्र का अंत हो चुका है, आज खत्म हुआ है आज विधानसभा सत्र। इस दौरान काफी नोकझोंक भी देखने को मिली सत्ता पक्ष और विपक्ष में। किस तरह से डिप्टी सीएम को हट और भक्त कह दिया था अखिलेश यादव ने, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र में लताड़ भी लगाई थी। अखिलेश यादव को बड़े प्यार से लताड़ लगाई गई थी। अखिलेश यादव समझदार है, वो समझ गए थे। लेकिन जो एक चीज निकल कर आती है कि जनता की आवाज कौन उठाएगा। विपक्ष पे लोग भरोसा करते हैं, लेकिन विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है। विपक्ष जिस तरह से पहले का विपक्ष हुआ करता था सड़कों पर, आज का विपक्ष एसी में हुआ करता है और मीडिया को बुलाकर एक छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और समझता है कि उसने विपक्ष का धर्म निभा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी विपक्ष का लोग धर्म नहीं निभा पा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजपत्र टीवी। नमस्कार।